Welcome viewers. My name is Hassan Mazhar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. Viewers, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे What is Hooke's Law, Examples of Hooke's Law. सबसे पहले हम देखते हैं What is Hooke's Law. Hooke's Law states that the strain of the material is proportional to the applied stress within the elastic limit of that material. Hooke's Law के मुताबिक अगर किसी मटेरियल पर स्ट्रेस लगाई जाए तो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस मटेरियल के स्ट्रेन के, लेकिन मटेरियल की इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी अगर किसी मटेरियल पर जितनी स्ट्रेस अप्लाई की जाए उतना ही उसके अंदर चेंज आएगा। हुक्स लॉ का फार्मूला है F इज़ इक्वल टू माइनस KX। F हमारे पास फोर्स है, X एक्सटेंशन इन लेंथ है और K कांस्टेंट है न्यूटन पर मीटर। ये आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही उसके अंदर चेंज आएगा और इनका जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर बनेगा, यानी जितनी फोर्स अप्लाई होगी उतना ही चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव स्प्रिंग एंड देयर इज़ नो फोर्स इज़ अप्लाइंग, सो आवर एक्सटेंशन इन लेंथ इज़ 0x। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास स्प्रिंग है तो उस पर अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो उसकी एक्सटेंशन इन लेंथ x वो 0 होगा। When we apply force 1 Newton on spring, then spring changes its position and extension in length is 1x। जब हम स्प्रिंग पे 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्प्रिंग के जो एक्सटेंशन इन लेंथ होगी वो 1x होगी। When we apply force 2 Newton on spring, then extension in length is 2x। तो जब हम स्प्रिंग पे 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सटेंशन इन लेंथ 2x होगी। ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये हमारे पास स्प्रिंग है जो रेस्ट कंडीशन में है, यानी कि इस वक्त इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो एक्सटेंशन इन लेंथ x इज इक्वल टू 0 होगा। फिर अगर स्प्रिंग पर हम 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह जब हम स्प्रिंग पे 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सटेंशन इन लेंथ 2x होगा। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, व्हेन वी रिलीज द फोर्स देन इट विल रिटर्न बैक टू इन हिज फर्स्ट पोजीशन। जैसे ही स्प्रिंग से हम फोर्स को रिलीज करेंगे तो अपनी पहली पोजीशन में वापस आ जाएगा। वी अप्लाई फोर्स ऑलवेज विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल, but if we apply force too much on spring, so spring cross his elastic limit and cannot come in his first position। जब भी हम किसी मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम मटेरियल की इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने स्प्रिंग पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दी तो स्प्रिंग अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर देगा और अपनी पहली पोजीशन में वापस नहीं आएगा। आगे हमारे पास एग्जांपल है, A spring is displaced by 5 cm and force is 500 Newton. What is the spring constant? फोर्स जो हमारे पास है वो 500 न्यूटन है और स्प्रिंग कांस्टेंट हमने फाइंड आउट करना है। यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूटन पर मीटर। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, जो स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि K इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर है। कन्वर्ट द डिस्टेंस इनटू मीटर। क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है इसलिए हमने इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट किया तो हमारे पास 0.05 मीटर निकल आया। फार्मूला हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस KX है। फोर्स हमारे पास 500 न्यूटन है और K हमने फाइंड आउट करना है और X हमारे पास 0.05 मीटर है। तो X इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 500 न्यूटन डिवाइडेड बाई 0.05 मीटर करेंगे तो कांस्टेंट K हमारे पास 10,000 न्यूटन पर मीटर निकल आएगा। व्यूवर्स, ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।